की शुरुआत में हमें मूवी के 5 कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि अपने शो के लिए कहीं पर जा रहे होते हैं और उन्हीं के बीच में कहानी का मेन कैरेक्टर एरिस और उसके दोस्त भी हैं। और जब वे लोग एक जगह टेक्सास से गुजर रहे होते हैं तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है, जिसको बचाने के चक्कर में वो बहुत ही तेजी से ब्रेक मार देते हैं। इस बीच लड़की को कोई चोट नहीं आई होती है और वो लोग अपनी गाड़ी रोककर लड़की से पूछते हैं क्या आप ठीक है। लड़की उनकी बात का जवाब दिए बिना ही आगे बढ़ती रहती है और फिर तभी एरिस गाड़ी से निकलकर उस लड़की के पास जाती है और उस लड़की से उसकी बात का जवाब पूछती है, लेकिन वो लड़की आपस में ही कुछ बड़बड़ा रही थी और कहती है कि वह एक बुरा इंसान है। तब एरिस समझ जाती है कि इस लड़की की दिमागी कंडीशन खराब है और वो लोग फिर उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। गाड़ी चलने के बाद ये लड़की ड्राइवर से कहती है कि आप लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो और जबरदस्ती करके गाड़ी रुकवाने लगती है और उनका ड्राइवर फ्रेंड गाड़ी रोक भी देता है। गाड़ी रुकने के बाद ही वह लड़की दोबारा कहती है कि वह एक बुरा इंसान है और एट द एंड तुम लोग भी मरने वाले हो। इतना कहते ही वह अपनी तरफ गन पॉइंट करके अपने आप को शूट कर लेती है। यह सीन देखकर वह सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और फौरन ही वैन से बाहर निकल आते हैं। और अब इस समय किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो लोग ये सोच रहे थे कि उस लड़की की डेड बॉडी का क्या करना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए या नहीं। और आखिर में वो लोग पुलिस के पास जाना ही प्रेफर करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये फैसला बहुत गलत फैसला है। उन्हें रास्ते में जाते हुए एक गैस स्टेशन मिलता है जहाँ वो गैस भरवाने के लिए रुक जाते हैं और फिर वहीं उनकी मुलाकात उस गैस स्टेशन की ओनर से होती है और वो उस लेडीज को सारी बात बता देते हैं। और फिर वो लेडी पुलिस ऑफिसर को फोन करती है और फिर वो लेडी इनको बताती है कि तुमको पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए एक फैक्ट्री में जाना पड़ेगा। वहीं इतना सुनकर इन लोगों को उस लेडीज की बात काफी अजीब लगती है, लेकिन उनके पास कुछ और रास्ता ना होने की वजह से वो लोग उस फैक्ट्री में चले जाते हैं। वहाँ जाकर उनको पुलिस ऑफिसर नहीं मिलता है और हैरानी की बात तो ये होती है कि वह पूरी फैक्ट्री ही खाली पड़ी होती है। अब वो सब मिलकर उस पुलिस वाले का वेट करने लग जाते हैं और फिर तभी उन्हें अचानक से उस फैक्ट्री में किसी की आवाज आती है। चेक करने पर पता चलता है कि यहाँ पर एक बच्चा है, लेकिन उस बच्चे को उस पुलिस ऑफिसर के घर का एड्रेस पता होता है। फिर उससे वो लोग एड्रेस लेके उस पुलिस वाले के घर चले जाते हैं। घर उन्हें मिल जाता है, लेकिन ये घर उस पुलिस ऑफिसर का नहीं होता है। वहाँ उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उन्हें बताता है कि ये घर पुलिस ऑफिसर का नहीं है, लेकिन वो कहता है मैं उस पुलिस वाले को फोन जरूर कर सकता हूँ, लेकिन उसकी यहाँ पर एक शर्त होती है कि उसके घर में केवल एक ही जना अंदर जाएगा। इतना कहते ही एरिस अपने फ्रेंड को बाहर वेट करने के लिए बोलती है। पुलिस ऑफिसर को फोन लगाने के बाद ही एरिस उसको सब कुछ बता देती है और पुलिस वाला कहता है कि मैं कुछ ही समय में वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। कॉल करने के बाद एरिस वहाँ से जा ही रही होती है कि बूढ़ा आदमी एरिस को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है और एरिस उसकी हेल्प भी कर देती है। अब एरिस को अंदर गए काफी ज्यादा समय हो चुका था, जिसकी वजह से एरिस का फ्रेंड जो बाहर खड़ा था उसको काफी चिंता होने लगी थी, जिसको ढूंढने के लिए वह भी अंदर चला जाता है और वह उसको ढूंढ ही रहा होता है कि तभी मूवी का मेन विलन लेदरहेड उसके सिर पर अटैक कर देता है और उसे घसीटते हुए कमरे में ले जाता है। बाहर आके एरिस देखती है कि उसका फ्रेंड वहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब वो सोचती है कि वो फैक्ट्री की तरफ चला गया है और वो भी फैक्ट्री की तरफ चलने लगती है। और फिर एरिस अपने उस फ्रेंड को फैक्ट्री आकर देखती है, लेकिन वो तो फैक्ट्री पर भी नहीं होता और फिर सब लोग उसको मिलकर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह तब भी नहीं मिलता। एरिस के फ्रेंड को ढूंढते ढूंढते उन्हें एक गाड़ी मिलती है जिसमें एक फैमिली फोटो होती है, जिसे देखने से पता चलता है कि जिस लड़की को इन लोगों ने लिफ्ट दी थी वो इसी फैमिली की हिस्सा थी। फिर एरिस अपने फ्रेंड को ढूंढते हुए उसी बूढ़े आदमी के घर पर पहुंचती है। फिर एरिस देखती है कि वह बूढ़ा आदमी अपने घर के बाहर बैठा है, तो एरिस उसको अपनी बातों में उलझाती है और पीछे से उसका एक और फ्रेंड उसके घर में एंटर हो जाता है और वह अपने फ्रेंड को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जहाँ हर जगह स्किन के टुकड़े लटके हुए थे। वह ये सब देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक से वहाँ एक बॉक्स की गिरने की आवाज आती है, जिसे सुनकर एरिस भी अंदर की तरफ भागती है और तभी उन दोनों को वह बूढ़ा आदमी भी देख लेता है और फिर इन दोनों को देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अब इन्हें खत्म कर दो। इतना कहते ही वह लेदरफेस विलन एक चेनसॉ लेकर आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसमें एरिस तो अपनी जान बचाकर भाग जाती है, लेकिन लेदरफेस उसके फ्रेंड का एक पैर काट देता है। काटने के बाद वह उसको एक बेसमेंट के अंदर ले जाता है और फिर वहाँ बने मीट हुक से उसको टांग देता है और फिर उसके बाद उसको ज्यादा दर्द देने के लिए उसके कटे हुए पैर के ऊपर वह नमक डाल देता है और फिर उसके ऊपर एक पेपर लपेट देता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एरिस का जो फ्रेंड मिसिंग था उसकी स्किन लेदरफेस पहले से ही उतार लेता है और फिर उसकी स्किन का एक मास्क बनाता है। मास्क बनाने के बाद हम लोगों को उसका असली चेहरा दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा डरावना दिख रहा है। फैक्ट्री में आने के बाद एरिस अपनी वैन को चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और जिसको देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और इतनी ही देर में वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है, जिसे देखकर एरिस काफी ज्यादा शांत हो जाती है और फिर पुलिस वाला उन्हीं की वैन की तलाशी लेने लग जाता है जिसमें उसको ड्रग्स मिलते हैं।
इसे देखकर पुलिस वाला काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उन सभी को निकाल कर वह जमीन पर लिटा देता है एज अ पनिशमेंट। फिर उसके बाद वो एरिस के फ्रेंड मॉर्गन को उठाता है और वैन में ले जाता है। वहाँ उससे पुलिस ऑफिसर कहता है कि जैसे उस लड़की ने सुसाइड किया था मुझे वैसे करके दिखाओ, और वो उसको गन अपनी तरफ पॉइंट करने के लिए फोर्स करता है। और इतना ही नहीं, वो उसको ट्रिगर दबाने के लिए भी कहता है, जिससे मॉर्गन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इतनी ही देर में मॉर्गन पुलिस ऑफिसर के ऊपर ही गन पॉइंट कर देता है और वो ट्रिगर भी प्रेस कर देता है, लेकिन उस गन के अंदर गोली ही नहीं थी। इतना करने के बाद ही वो पुलिस ऑफिसर मॉर्गन और उस वैन की चाबी को लेकर चला जाता है। वो पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को उस लेदर फेस के ही घर ले जाता है। इधर एरिस उस वैन को स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रही होती है और वो वैन को स्टार्ट कर भी लेती है, लेकिन उसको चलाते वक्त उसके वैन के टायर ही निकल जाते हैं। और इतनी ही देर में वहाँ लेदर फेस चेनसॉ लेकर आ ही जाता है और फिर एरिस की फ्रेंड उससे बचने के लिए वैन से निकलकर भागने लगती है, लेकिन लेदर फेस उसके पीछे पीछे चला जाता है और एट द एंड एरिस की फ्रेंड वहाँ पर गिर जाती है। मौका पाकर लेदर फेस उसको बीच में से 2 टुकड़ों में कर देता है और वहीं एरिस वैन में बैठी बैठी अपनी फ्रेंड को कटता हुआ देख रही थी। और अब यहाँ एरिस देखती है कि लेदर फेस ने उसके उस फ्रेंड का मास्क पहना हुआ था जो काफी टाइम से मिसिंग था। इतनी ही देर में लेदर फेस एरिस की तरफ बढ़ता है, लेकिन वह भी वैन से निकल के भाग जाती है। वो लेदर फेस था कि एरिस का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। भागते भागते एक कैंपिंग वैन के पास पहुंची जिसमें 2 फीमेल्स माँ और बेटी रहती थी और इधर एरिस उसे लेदर फेस के बारे में बता देती है, जिसको सुनकर वो लेडीज लेदर फेस के बारे में बताती है कि वो तो एक अच्छा इंसान है, जिसकी बुराई ये है कि उसको एक बीमारी है जिसे स्किन डिजीज कहते हैं। उसका चेहरा बुरा है जो उसे डरावना दिखाता है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। और एरिस को रिलैक्स कराने के लिए वो लड़की उसको चाय ऑफर करती है और फिर उसके बाद एरिस उनसे फोन के बारे में पूछती है, जहाँ पर वो बूढ़ी औरत बताती है कि हमारे पास फोन नहीं है। और फिर हम लोगों को उन माँ बेटियों की फैमिली फोटो दिखाई जाती है। और अब यहाँ एरिस को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तभी अचानक से फोन की रिंग बजती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लेडीज फोन पर किसी से बात कर रही होती है जिसके हाथ में एक बेबी भी होता है। और फिर एरिस वहाँ से निकलने ही वाली होती है कि तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि उन लोगों ने चाय में कुछ मिलाकर उसको पिला दिया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों लेडीज भी लेदर फेस के साथ है और इन लोगों ने उस लड़की की फैमिली को जाल में फंसाकर मार डाला और ये छोटा बच्चा अपने पास रख लिया। लेकिन वो जो लड़की थी वो यहाँ से बच के निकल गई, पर उसने भी किसी वजह से सुसाइड कर लिया। यहाँ पर जब एरिस को होश आता है तब वो अपने आप को उसी घर में पाती है और फिर इन लोगों ने उसे चारों तरफ से बांध भी रखा था। और फिर तब हमें पता चलता है कि ये लोग भी लेदर फेस की फैमिली है। और यहाँ ये बूढ़ी औरत बताती है कि लेदर फेस को एक स्किन डिजीज थी जिसकी वजह से उसका फेस काफी ज्यादा खराब हो गया था और जिसे देखकर लोग उसे परेशान करते थे, जो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और तब से ये लोग किसी को भी पसंद नहीं करते हैं और इस जगह पर अकेले रहते हैं। और तभी लेदर फेस एरिस को उठाकर बेसमेंट में फेंक देता है। यहाँ वो देखती है कि ये बेसमेंट तो काफी अजीब अजीब चीजों से भरा हुआ है, जहाँ पर कुछ ह्यूमन ऑर्गन भी थे। और तभी फिर एरिस की नजर उसके फ्रेंड पर पड़ती है, जिसे वो हुक से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन एरिस उसे निकाल तो नहीं पाती बल्कि उसका दर्द और ज्यादा बढ़ा देती है। और फिर तभी एरिस का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम मुझे इस दर्द से आजाद कर दो, लेकिन एरिस ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसको ना चाहते हुए भी चाकू से मारना पड़ा। और फिर आगे चल के उसको मॉर्गन भी मिल जाता है, जिसकी भी पीठ पर एक होल था, यानी इसका मतलब ये था कि उसको भी उस हुक से लटकाया गया था। और फिर जैसे ही मॉर्गन होश में आता है वो अचानक से घबरा जाता है और फिर जैसे ही एरिस मॉर्गन को बाथ टब से बाहर निकालती है, इतने में वही बच्चा वहाँ पर आ जाता है। लेकिन वो बच्चा उनके लिए खतरा नहीं था, बल्कि वो बच्चा तो उनकी मदद करना चाहता था। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ लेदर फेस आ जाता है और वो चेनसॉ लेकर उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। और फिर तभी वो बच्चा उन दोनों की बाहर निकलने में मदद करने लगता है। अब मॉर्गन तो किसी तरह बाहर निकल जाता है, लेकिन लेदर फेस एरिस का पैर पकड़ लेता है और फिर तभी अचानक से वो बच्चा दोबारा से उसकी मदद करता है, इस वजह से एरिस भी बाहर निकल जाती है। अब एरिस और मॉर्गन एक काफी पुराने कैबिन में आ जाते हैं, लेकिन लेदर फेस ने उनका पीछा अभी भी नहीं छोड़ा था और वो भी वहाँ पर चेनसॉ लेकर आ जाता है। एरिस मॉर्गन को कहीं पर छुपा देती है और खुद भी कहीं जाकर छुप जाती है, लेकिन लेदर फेस वहाँ भी उन्हें ढूंढता हुआ आ जाता है। और अब एरिस जहाँ पर छुपी होती है वहाँ पर बहुत सारे चूहे आ जाते हैं जो उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। और अब यहाँ पर एरिस तो शोर नहीं कर रही थी, लेकिन वो चूहे बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे। और फिर तभी लेदर फेस वहाँ से चला जाता है, ऐसा केवल एरिस को लगता है। फिर जैसे वो बाहर देखती है कि तुरंत ही लेदर फेस उसको पीछे से आके पकड़ लेता है और फिर लेदर फेस एरिस को चेनसॉ से काटने ही वाला होता है कि तभी मॉर्गन आकर उसकी मदद करता है। फिर वो मॉर्गन को वहाँ पर लटका देता है कि तभी एरिस अचानक से वहाँ से भाग जाती है और फिर लेदर फेस उसके पीछे भागता है। भागते भागते एरिस कटीले तारों के पास पहुँचती है, इसमें से एरिस तो आराम से निकल जाती है, लेकिन लेदर फेस का एक पैर
ड्राइवर उन फेंस के अंदर फंस जाता है, जिससे वो चेन से उसी के पैर पे चल जाता है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाता है। अब एरिस भागते भागते हाईवे पर पहुंच जाती है, जहां वो एक कार को रुकवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कार उसकी मदद किए बिना ही वहां से चली जाती है और एरिस फिर से भागने लगती है। अब भागते भागते वो मीट फैक्ट्री के सामने पहुंचती है, जिसके बाद वे उसके अंदर चले जाती है और तभी उसका पीछा करते करते लेदर फेस भी वहाँ पर आ जाता है। अब एरिस लेदर फेस से बचने के लिए एक बीफ में छुप जाती है, लेकिन वहाँ भी कुछ फायदा नहीं होता और लेदर फेस उस बीफ को बीच में से काट देता है। और फिर तभी एरिस बचने के लिए एक नाइफ उठा लेती है और फिर वो एक लॉकर में छुप जाती है, और जैसे ही लेदर फेस उसके पास आता है वो उस नाइफ से उसके ऊपर वार करने लगती है, जिसकी वजह से लेदर फेस का एक हाथ कट जाता है और वो वहीं इंजर्ड होकर गिर जाता है। और अब एरिस वहाँ से बाहर निकल आती है और एक ट्रक ड्राइवर से हेल्प मांगती है, जिसको मुसीबत में देख के ट्रक ड्राइवर भी हेल्प कर देता है। और फिर तभी एरिस नोटिस करती है कि वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को गैस स्टेशन के पास लेके जा रहा है, और फिर एरिस उससे कहती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन ट्रक ड्राइवर उसकी बात नहीं मानता है। अब एरिस के साथ सेम वही हो रहा था जो कि उस लड़की के साथ हो रहा था, जिसे हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है। अब एरिस अपनी हिम्मत दिखाकर ट्रक को रुकवाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और ट्रक गैस स्टेशन तक पहुंच गया था, और वहीं ड्राइवर उतर जाता है और फिर उसी के साथ एरिस भी उतर जाती है। और फिर एरिस वहाँ विंडो से अंदर झांक कर देखती है कि वो बेबी गर्ल वहीं पर होती है। फिर वो सब लोग उस बेबी गर्ल को वहीं छोड़कर अंदर चले जाते हैं और वापस आके देखते हैं तो बेबी गर्ल वहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि एरिस उसे वहाँ से लेकर भाग चुकी थी। और वो ट्रक ड्राइवर वहाँ अपना ट्रक जाकर भी चेक करता है एरिस को ढूंढने के लिए, लेकिन एरिस वहाँ पर भी नहीं होती, क्योंकि वो वहाँ खड़ी कार में बैठी होती है और कार तुरंत चालू करके वो उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर चढ़ा देती है। और ट्रक ड्राइवर को कार से कुचलने के बावजूद भी वो वहाँ से भागती नहीं है, वो गाड़ी को रिवर्स लाकर वापस उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर कार चढ़ा देती है। और अब हमें वो बेबी गर्ल दिखाई जाती है जो कि एरिस के साथ होती है। एरिस उसे वहाँ से ले जाने वाली होती है कि तुरंत वहाँ पर लेदर फेस आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एरिस किसी न किसी तरीके से उससे बच के निकल जाती है और इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।